और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी कस्बे की वर्षों पुरानी समस्याओं और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर नागरिकों में लगातार बढ़ रहा आक्रोश आखिरकार न्यायपालिका तक पहुंच गया है। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल न्यायाधीश केकड़ी ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अजमेर जिला कलेक्टर केकड़ी उपखंड अधिकारी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष सहित कई जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय का यह निर्णय कस्बे की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत और उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। केकड़ी कस्बे के अंदर जल भराव, नालों की बदहाल सफाई व्यवस्था तथा प्रमुख राजमार्ग जयपुर भीलवाड़ा और अजमेर कोटा राजमार्ग के किनारों पर लगातार बढ़ रही झाड़ियाँ, बबूल के पेड़ों और अतिक्रमण जैसी समस्याओं लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रही थी। हर वर्ष केकड़ी के अनेक हिस्सों में भारी जल भराव की स्थिति बन जाती थी, जिससे कि न केवल आमजन का जीवन अस्त व्यस्त होता है बल्कि व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। राजमार्गों पर फैले अवैध ढांचे और अनियंत्रित झाड़ियां यातायात को धीमा कर देती है और दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि कस्बे के नागरिकों के साथ साथ अधिवक्ता भी इन समस्याओं से वर्षों से पीड़ित है, लेकिन संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी से लगातार मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। स्थिति इतनी विकट और गंभीर हो चुकी थी कि जनहित की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जाना अनिवार्य हो गया। उनके अनुसार जब प्रशासनिक तंत्र बार बार शिकायतों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब न्यायपालिका ही अंतिम उम्मीद बन जाती है। इस जनहित याचिका को तैयार करने और उसे प्रभावी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत करने में अधिवक्ता हेमंत जैन, शैलेंद्र सिंह राठौड़, अनुराग पांडे, सूर्यकांत दादिच सहित कई अधिवक्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में हमारे केकड़ी शहर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई इस समस्याओं के बारे में कोई ध्यान दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब बारिश का मौसम था तो जल भराव की समस्या हमने देखी, हर मोहल्ले हर गली में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपन नर्क में आ गए हो। और यहाँ कोर्ट परिसर की व्यवस्थाएं भी आप लोगों से छुपी हुई नहीं आते हैं। हम एडवोकेट को भी हमें शर्म आती है कि ऐसे ऊपर करके आना पड़ता है। ये सब व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बेसिकली जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि सरकार उसके लिए बहुत सारा बजट देती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को देखते हुए और आम जन की समस्या लगातार बढ़ते हुए देखते हुए बार एसोसिएशन केकड़ी के पास जब समस्या आई तो बार एसोसिएशन केकड़ी ने निर्णय लिया कि इन सभी समस्याओं को न्यायालय के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। तो न्यायालय में बार एसोसिएशन केकड़ी की तरफ से जनहित वाद पेश किया गया, जिसमें शहर के अतिक्रमण की समस्याएं, शहर में जल भराव की समस्याएं और शहर की जो और अन्य समस्याएं उन मुद्दों को विशेष तौर पर रखा गया। उसके लिए हमारे सिविल के जाने माने एडवोकेट सूर्यकांत जी दादिच और अनुराग जी पांडे जी ने जनहित याचिका पेश की है। और जो शहरवासियों को मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे जो समस्या है उनका निराकरण माननीय न्यायालय के माध्यम से होगा, क्योंकि माननीय न्यायालय के माध्यम से थोड़ा सा समय लेट होता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन पक्का इलाज होता है। जिस प्रकार से मेडिसिन में आयुर्वेद का पक्का इलाज होता है, बीमारी खत्म जड़ से खत्म होती है, उस प्रकार से समस्याएं खत्म होने की संभावना बढ़ी है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो अनुराग जी पांडे और सूर्यकांत जी दादी जी ने जो दावे के जो तथ्य लिए हैं, क्या क्या विषय में पहलू लिए, उन सब के बारे में आपको वो अधिवक्ता बता पाएंगे। धन्यवाद। विशेष तौर से केकड़ी कस्बे में जल भराव की समस्या बहुत एक गंभीर समस्या है। ये पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और जब से सड़कों का निर्माण सरकारी नियमों मापदंडों के अनुसार नहीं हुआ है, सड़क को बहुत ऊपर उठा दिया गया दूसरे धरातल से। इस कारण न केवल जल भराव बाकी दूसरी समस्याएं भी पैदा हो गई। हमने जनप्रतिनिधियों को, संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका के संबंधित प्राधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सभी से हमने मौखिक और लिखित इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन वो सब अपने उदासीन बने रहे। यहाँ तक कि नगर पालिका परिसर हो, न्यायालय परिसर हो, राजकीय कोई सा भी भवन हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका विद्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभाग, सब पूरी तरह जलमग्न रहते हैं। इतना ही नहीं, जो दोनों राज्य राजमार्ग निकले हुए स्टेट हाईवे जयपुर अजमेर, जयपुर भीलवाड़ा, अजमेर कोटा राजमार्ग, इन दोनों राजमार्गों के किनारे जो नाले बने हुए, नाले भी साफ नहीं होते और अतिक्रमण इतना कर दिया है कि पैदल आवागमन वाले व्यक्ति को भी भारी असुविधा होती है। इन सब चीजों के निराकरण के लिए जब प्रशासन के स्तर पे, शासन के स्तर पर हमें कोई रिलीफ नहीं मिल पाई, तो मजबूरन हमारे अध्यक्ष जी मनोज आहूजा जी के नेतृत्व में हमारी बार एसोसिएशन के सहयोग से हमने माननीय न्यायालय में जनहित वाद पेश किया है। उसमें संबंधित जो जिला कलेक्टर है, उपखंड अधिकारी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी,
इन सबको नोटिस जारी किया गया है और हमें उम्मीद है जल्द ही समस्या का समाधान हो पाएगा। सभी को नमस्कार। जनहित के मामले, जनहित के मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बारे में अगर कहीं सुनवाई नहीं है तो उसके लिए न्याय का द्वार हमेशा खुला है। न्याय का द्वार जो आम जन की पहुंच के लिए है, उसी के लिए इस व्यवस्था को बनाया गया, जिसके अंदर जनहितवाद के रूप में प्रत्येक आम नागरिक को इस बात का अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में आकर के स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकता है। केकड़ी की समस्याओं के बारे में सभी को अवगत कराए जाने के बावजूद भी किसी के द्वारा अगर सुनवाई नहीं की गई तो इसे जनहित याचिका की रूप में बार एसोसिएशन केकड़ी ने रखने का प्रयास किया कि केकड़ी के आमजन की जो समस्याएं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, उनको निराकरण करने के लिए इस जनहित याचिका को प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से हमने मूलभूत सुविधाओं को कस्बा केकड़ी की आम जनता की जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं को उठाने का प्रयास किया कि जिनसे सतत 50-60 सालों से हम इस समस्या से ग्रसित हैं, जिनका निराकरण आज तक नहीं हो पाया। हमने उन समस्याओं को उठा करके उनके खिलाफ एक क्रियान्वित आदेश पारित किए जाने के लिए न्यायालय से निवेदन किया। न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई भी की है। सुनवाई होने के बाद में न्यायालय ने संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको इस बात के लिए कहा है कि इन समस्याओं का त्वरित रूप से अपने स्तर पर निराकरण कर ले, निस्तारण कर दे और न्यायालय को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर दे। अगर नहीं किया जाता उस फॉर्मेट में तो उसके लिए न्यायिक व्यवस्था भी दी गई, जिसमें आदेशात्मक निषेधाज्ञा है, उसके माध्यम से भी इस कार्य को करवाया जाएगा। तो अभी तक न्यायालय ने आदेश देकर के इस समस्या को तुरंत त्वरित रूप से संज्ञान में लेकर के और इस समस्या के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित भी कर दिया गया है। पानी के निकासी की व्यवस्था है, केकड़ी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम कभी भी सुचारू रूप से नहीं रहा। ये तो ठीक है, केकड़ी का पानी है, ढलान की वजह से निकल करके चला जाता, अगर नहीं हो तो शहरी क्षेत्र में जो अजमेर रोड है या सापंदा रोड है या जयपुर रोड ले लें आप, जहां पानी के जल भराव की समस्या आज ही नहीं, अच्छा उस समस्याओं के निराकरण से जूझती हुई जनता इस बात को लेकर के अगर अपने प्रयासों के लिए तत्पर होकर के न्यायालय में जाती है तो न्यायालय भी तुरंत सुनवाई करके इसका आदेश पारित करता है, जिस प्रकार इस याचिका के अंदर पारित किया है। तो इस याचिका के माध्यम से हमने केकड़ी की समस्याओं को रखा है और उन समस्याओं को न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित आदेश भी पारित किया है। अगर उन पे अमल होता है तो ठीक, नहीं तो न्यायालय अग्रिम कार्रवाई के लिए भी अग्रसर होगा। इसके लिए उन्होंने सुनिश्चित आदेश पारित करने के लिए अपनी इस याचिका के अंदर हमने अपने जो पॉइंट्स रखे हैं उनको संज्ञान में ले रखा है। तो सभी समस्याओं के निराकरण के लिए न्याय बार एसोसिएशन पूरी केकड़ी की जनता के साथ है। बार एसोसिएशन केकड़ी की नवीन कार्यकारिणी के लिए होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन ने दावेदारों में उत्साह नजर आया तथा 2 दिन के नामांकन प्रक्रिया के दौरान 35 अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए दावेदारी जताई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट चेतन दाभाई के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए सीताराम कुमावत व निरंजन चौधरी ने दावेदारी जताते हुए नामांकन जमा कराया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए द्वारका प्रसाद पंचोली व महावीर प्रसाद जाट एवं महासचिव पद के लिए समकित जैन व अनिल कुमार शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवल किशोर पारिक ने बताया कि कोषाध्यक्ष पद के लिए कमलेश कुमार शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित, मुकेश कुमार शर्मा, विजेंद्र कुमार पारासर, रवि पांचाल, फरीद खान मंसूरी, पवन प्रजापति, वित्त सचिव पद के लिए लतीफ मोहम्मद, फरीद खान मंसूरी, दुर्गालाल रेगड़ ने नामांकन दाखिल किया। सहायक निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए आदित्य भान सिंह, विजेंद्र पारासर, लतीफ मोहम्मद, दुर्गालाल रेगर, जगदीश प्रसाद तेली, सामाजिक एवं कल्याण सचिव पद के लिए विजेंद्र कुमार पारासर, पवन कुमार राठी, लतीफ मोहम्मद, राजूलाल जाट, मुकेश कुमार शर्मा, आदित्य भान सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्य के लिए अमित कुमार बशीर, विजेंद्र कुमार पारासर, नंदलाल बेरवा, शंकर लाल खटीक, पवन कुमार राठी, रविशंकर पवार, धर्मेंद्र सिंह मेघवंशी, आदित्य भान सिंह ने नामांकन दाखिल किया। पारिक के अनुसार 8 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5:30 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद मुकाबले की तस्वीर साफ होगी। मतदान 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद सायं 4 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। बार एसोसिएशन केकड़ी के 12 दिसंबर को चुनाव प्रस्तावित है और उस हेतु आज
फॉर्म भरने, अपने विभिन्न पोस्टों के लिए फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि थी। अभी 3 बजे तक कुल 35 फॉर्म अलग अलग पोस्टों के लिए आए, जिनमें 2 पोस्ट के लिए अध्यक्ष के लिए दो व्यक्तियों ने फॉर्म भरे हैं, उपाध्यक्ष के लिए भी 2 हैं, सचिव के लिए भी 2 हैं, कोषाध्यक्ष के लिए 7 हैं, वित्त सचिव के लिए 3 हैं, सामाजिक कल्याण सचिव के लिए 6 हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 5 हैं और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 8 फॉर्म आए। और दिनांक 8/12 को 3 बजे तक फॉर्म वापस लिए जाएंगे। उसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो भी प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहां मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। केकड़ी शहर पुलिस ने गत दिनों मेवदा कला में बालाजी मंदिर में दानपात्र चोरी के मामले में वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने और मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्धों से तलाश शुरू की गई। दौरान कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध युवक बनवारी पुत्र भंवरलाल मोगिया निवासी धुलाई देवगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मंदिर से दानपात्र की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। मामले में घटना की रिपोर्ट महावीर प्रसाद निवासी मेवदा कला ने दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि बीती रात बालाजी मंदिर से दानपात्र चोरी कर लिया गया। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की और संदिग्धों से पूछताछ की। इसी दौरान आरोपी बनवारी को चिन्हित किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा सहित मदनलाल, राकेश और नीरज की सराहनीय भूमिका रही। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें